गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर। दोस्तों, आज कल आप बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को उसके अवैध संबंध जिनसे रखी थी, या बोल लीजिए प्रेमी। प्रेमी तो मैं नहीं मानता कि प्रेमी प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आखिर कारण क्या रहा होगा? आखिर कारण क्या रहा होगा कि मुस्कान ने अपने वेल सेटल्ड, अच्छा इनकम करने वाला, परमानेंट सेट परमानेंट लाइफ को स्थिर बनाने वाले पति को छोड़कर एक जुआरी, नशेली, झूठा लड़के के चक्कर में उसको मार दे। कई लोग कह रहे हैं कि वो दूर रहता था तो इसीलिए इसकी करीबी बन गई, ये हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर कोई जहाँ प्यार हो, जहाँ हस्बैंड वाइफ में प्यार हो और वो दूर रहे, तो क्या दूरियां मायने रखती है प्यार में? ऐसा होता तो मीरा, जो कृष्ण का परसों इंतज़ार करती रही, राम जी, अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने परसों इंतज़ार कर रखा, मन में प्रेम जलाए रखा। दूर रहने से प्यार ख़त्म हो जाएगा? दूर रहने से पवित्रता ख़त्म हो जाएगा हस्बैंड वाइफ का? नो। जानते हो दोस्तों, कहाँ पर गलती रही? ये रही गलती एथिक्स में। अब चाहे आप उसके माँ बाप को दोष दे लो, जो आकर वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, या तो उनकी में दोष रहा, या तो उनका इन्वायरमेंट जहाँ वो नहीं बता पाए कि जान की कीमत क्या होता है। मेरा मानना है कि अब वो समय आ गया है कि हमें दोबारा से अपने एंसेस्ट्रल्स जिस तरह से जीते थे, उनकी कुछ बातें लेना चाहिए। जैसे पहले सिखाया जाता था पति परमेश्वर, पत्नी अर्धांगिनी। ऐसा नहीं था कि पति मटेरियलिस्टिक या फादर की तरफ ही झुकाओ या मदर की तरफ ही झुकाओ। एंसेस्टर्स में हमें एथिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता था, जहाँ पर हमें बताया जाता था कि पति परमेश्वर होता है तो पत्नी अर्धांगिनी होती है, गृहिणी होती है। देखो दोस्तों, मैं खिलाफ नहीं हूँ लड़कियों को जॉब का, लड़कियों के इंडिपेंडेंस का। करे वो जॉब, करे वो इंडिपेंडेंस। लेकिन अगर वो नहीं कर रही है जॉब, जिस जिस रोल में वो है वो प्रैक्टिकल रहे। अगर मान लो आप जॉब नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड जॉब कर रहा है, तो आप प्रैक्टिकल रहिए ना, आप उसको सपोर्ट कीजिए ना पीछे से। आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा आगे हो, बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड हो, और आप अपनी लाइफ में मस्ती करना चाहती हो, आपका पति बहुत सही नहीं है, आप मस्ती करना चाहते हो, उसके लिए फ्रेंडशिप रख रहे हो, अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में फ्रेंडशिप रखे जा रहे हो। और एक समय ऐसा आ रहा है कि आपको आपके एथिक्स मर जा रहे हैं। और ये एथिक्स की मरने का ही कारण है दोस्तों। एथिक्स ख़त्म हो गया है समाज से। एथिक्स ख़त्म हो गए इन जैसी मुस्कान जैसी लड़कियों का मन से, जिनके कारण वो ऐसी घिनौना हरकत करने का सोच भी सकते हैं। दोस्तों, क्या कर सकते थे? अगर मान लो वो सौरभ जो लड़का था अपनी पत्नी के लिए अगर विदेश जाकर जॉब कर रहा, तो क्या ये प्यार का कारण नहीं है? क्या ये इनफ नहीं था उससे प्यार करने का? क्या वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी? क्या वो प्यार मन में नहीं जगा सकते थे? मन में प्यार जगाने के लिए सच में क्या 24 घंटों का एक साथ होना ज़रूरी है? अरे यार, तुम्हारा पति था वो, तुम्हारे लिए वो जॉब कर रहा है, तुम्हारे लिए कमा रहा है, तुम्हारे लिए वो अपने बच्चे के बर्थडे के लिए आया था, वो 36 साल के बर्थडे के लिए आया था। उसके मन में प्यार था ना, वो भी तो दूर था। वो भी दूर था, उसके मन में भी प्यार था, वो भी तो रख रहा था ना, वो भी चला रहा था ना प्यार। फिर तुम्हें ऐसा क्या दिक्कत हो गया?
कि वो दूर था इसलिए मुझे अकेलापन महसूस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ये सब चीज़ बहाने हैं यार। आपका एथिक्स कमज़ोर था। आप एथिकल बहुत ही ज़्यादा वीक थी, क्रूर थी। यार अगर वो आपको सोचकर आपके लिए मन में प्यार भर कर वो कमा रहा है, बाहर गया है कमाने के लिए, तो आप क्यों? आपके मन में ऐसा क्या आखिर उसके प्रति ज़हर उगल रहे हो आप? हुँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है जहाँ माँ-बाप अपनी लड़कियों या लड़कों को, सभी को कंबाइंड एथिक्स की ज्ञान दें, रिश्तों का सम्मान करना सिखाएँ। मैंने अपनी पहले वीडियो में भी कहा था कि हमें अपने रिश्ते में रिस्पेक्ट कभी नहीं खोना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप रिश्ते में रिस्पेक्ट दे रहे हो एक दूसरे को, तो आप एक दूसरे के प्रति प्यार भी जगेगा। अगर आपने रिस्पेक्ट ही नहीं दिया तो प्यार कहाँ से जगेगा? आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप दिखावे के लिए उसके साथ होली में शायद पार्टी कर रहे हैं और मन में उसके लिए प्यार भावना नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप आदर सम्मान होता उसके लिए, तो प्यार जागता है यार। वो रिश्ता क्या था आप दोनों का? हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था। अगर आप उस रिश्ते के लिए, उस रिश्ते के एथिक्स के लिए अगर आप थोड़ा भी सोचते, तो आप ये गलत, पहली बात तो आप उस साहिल के चक्कर में ही नहीं आते। अगर आप आ भी गए चक्कर में, तो आप अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। बट आपने रिस्पेक्ट ही नहीं दिखाया रिश्ते में, आपने एथिक्स था ही नहीं। और मैं तो लड़की की गलती मानता ही नहीं हूँ, साहिल की गलती मानता ही नहीं हूँ। ये जो लड़की मुस्कान है ना, ये इसकी गलती है। उसने अपने माँ बाप से नहीं सीखे कि रिश्ता क्या होता है, उसे समाज से नहीं सीखा। हमारा इंडियन कल्चर इतना 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 फ्लरिश्ड है। हमारे कल्चर्स में एक दूसरे, पार्वती जी ने शंकर भगवान के उनके मायके में बेइज्जती, पार्वती जी नहीं, सॉरी, सती, सती जी, आई एम सॉरी, सती जी ने अपने पार्वती शंकर जी के लिए उन्होंने अपने अपना जान दे दिया था। और आप जान ले रहे हो? सच में आज मैं ये देखता हूँ कि हमारे इंडिया में लड़के अपने रिश्ते में, शादी जब होता है अपने रिश्ते में, उनको पता होता है ये उनकी ये जिम्मेदारी है, उनके प्रति ये जिम्मेदारी। वो जॉब करो, दूर रह रहा है, फिर भी वो अपने पति, अपने बच्चों के पत्नी, अपने बच्चों के प्रति प्रेम भावना दिल में, वो सैंक्टिटी बनाए रख रहा है। और आप बस अय्यासपन। तो मेरा समाज को डायरेक्ट संदेश है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को अभी से ही रिश्तों का ज्ञान दीजिए। पति पत्नी, भाई बहन, ननद भौजाई, सभी का एक लिमिट सेट करिए। दोस्त, लिमिट होना चाहिए। और पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ये समझाइए उनको, वरना आगे चलकर ये एक कभी न ठीक किए जाने वाली बीमारी की तरह फैल जाएगा। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ रिश्तों का ज्ञान दीजिए। और स्कूल के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने सिलेबस में एथिक्स की पढ़ाई को लाइए, एथिकल चीज़ें लाइए, समझाइए ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। कहीं न कहीं हम समाज में फेल हो रहे हैं। ना हमारी शादियाँ बच रही है। माँ बाप बच्चों को ज़ोर ज़बरदस्ती करे शादी का कई बार। तो दोस्तों, मैं बस, मुझे लगा कि हाँ, मुझे अपनी बातें आपसे शेयर करनी चाहिए। रिलेशनशिप मैनेज तभी होगा जब हमारे अंदर एथिक्स होगा। अनएथिकल काम करेंगे तो कहाँ से रिलेशनशिप टिकेगा यार? तो प्लीज़ एथिक्स लाइए अपने अंदर। समाज वापस से जगिए आप। समझाइए, समझाइए गलत है, नहीं हो सकता ये। अगर आपने शादी की अपनी मर्ज़ी से,
ताउम्र उसके साथ दीजिए, जब तक कि बहुत कोई बड़ा डिफरेंस ना क्रिएट हो जाए। और क्रिएट हो भी जाए तो एथिकल वे में अलग हुई है, इस तरह नहीं किसी बच्चे का जान ले लें आप। जान लेने का हक जन्म देने वालों को भी नहीं है, तो आपने कैसे ले लिया? क्या सोचा? गुलाम? गुलाम था वो कि मन किया प्यार दिखाया, मन किया जान ले लिया। वेक अप, वेक अप प्लीज़। ऐसे ही अगर समाज में आज भी कोई लड़कियां है जो अभी भी ये प्लानिंग कर रही है, तो प्लीज़ वेक अप। थैंक यू।